बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे कुछ जो यहाँ के सो कॉल्ड विद्वत जन भारत के और पाकिस्तान के 117 जो दोनों प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे हैं, इस पर मैं बात करूँगा। आपको ज्ञात ही है, नेशनल मीडिया में आया है कि 117 57 इंडिया से 56 पाकिस्तान से। कुछ मीडिया के लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग में इंडिया से तो मेनली इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। इंडिया ब्लॉक की सारी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ को पत्र लिखा है। पहले तो हमें ये है कि शहनवाज शरीफ को पत्र लिखा है, क्या पाकिस्तान की सत्ता उसके हाथों है? उसके हाथों नहीं है। पाकिस्तान की सत्ता मुनीर चला रहा है, आसिम मुनीर। शहनवाज शरीफ के हाथ में कुछ भी सत्ता नहीं है। खैर, उसकी बात जाने दीजिए, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान वाले जाने, मैं इंडिया की बात करने वाला हूँ। देखिए, इसमें पाकिस्तान से बातचीत करने को कहा गया है। क्यों करें बातचीत भाई? वह धमकी दे रहा है कि हाथ काट लेंगे, बम से उड़ा देंगे, बम गिरा देंगे। हम उससे बात करने जाए? इतना बेगैरत हो गया है इंडिया का लोग। वह धमकी दे रहा है और हम बात करने जाए? कोई बात नहीं करना चाहिए भारत की सरकार को। मान लिया कि एटॉमिक बम से लैस है दोनों, तो क्या मेरे पास नहीं है? वो मर सकता है, मैं नहीं मर सकता हूं? जो मर नहीं सकता है उसे बार बार मरना पड़ता है, और भारत बार बार मरा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इंडिया ब्लॉक के लोग जो मुस्लिम वोट के भिखारी हैं, उन्हीं ब्लॉक से लोग दस्तखत किए हैं उस पर। मेन जो सत्ताधारी दल है एनडीए के ब्लॉक के लोगों ने किसी का सिग्नेचर नहीं है। और सवाल उठता है, किस पाकिस्तान से बात किया जाए? वह किसी समझौते को आज तक माना? पहला समझौता नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में, जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी, संपत्ति जो इस पार उस पार है वह बेच करके ला और ले जा सकेंगे। अच्छा, जबरन धर्म परिवर्तन को अमान्य किया गया, और माइनॉरिटी आयोग का गठन किया गया। क्या अंजाम हुआ? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पाकिस्तान में हुई? 23% से घट के 1% पर चला गया। कहां गए 22% हिंदू या गैर मुस्लिम? तो क्या उसने माना? पहला पैक्ट हुआ था नेहरू लियाकत, उसको तो माना ही। आइए, अब दूसरा पैक्ट शिमला समझौता हुआ 1972 में। 93,000 पाकिस्तान की सेना हमारे को हम गिरफ्तार कर चुके थे। शिमला में समझौता हुआ। उस समझौता में 5,000 स्क्वायर माइल्स हमने जीती हुई जमीन उसको दे दी, 93,000 सैनिक को लौटा दिया। और उस समझौते में कहा गया कि कश्मीर का समस्या हम दोनों का बायलैटरल है, हम इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम इसे नहीं उठाएंगे, और तीसरे देश का इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा। क्या इसको ओबे किया? क्या वह मंच हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या हुआ? पाकिस्तान इस मुद्दे को नहीं उठाता है? तो आज तक तो पाकिस्तान किसी समझौते को माना ही नहीं। किसी समझौते की कीमत उसके लिए वही होती है जो 2 रुपए के कागज की होती है, जिस पर वह लिखा रहता है, बस। उससे अधिक तो किससे बात किया जाए? हमारा 75 वर्षों का इतिहास है, कोई बात करना सही नहीं है। मैंने कह दिया कि माना कि वह भी परमाणु संपन्न है, तो मैं भी परमाणु संपन्न हूं। वह हम पर गिराएगा, हम भी उस पर गिरा देंगे। उसमें 1 मिनट का तो अंतर आता है।
हम मरेंगे, वो मरेगा। हम तो 140 करोड़ हैं, 30-40 करोड़ मर के भी 100 रह जाएगा, और 30-40 करोड़ हम अगर उसको मार देंगे 25 करोड़ में, तो पाकिस्तान तो नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहिए। और जो लोग यह सवाल उठाते हैं, अब प्रश्न उठता है सिंदूर ऑपरेशन में 3 ही दिन में क्यों रोक दिया गया युद्ध को? 3 दिन और होने देता, उसी में बड़ा न्यारा हो जाता। किसके दबाव पर रोक दिया गया? इसी तरह 1972 में किसके दबाव पर हमने 5000 स्क्वायर माइल्स जमीन पाकिस्तान को दे दिया? अब ये कांग्रेस वाले बताएंगे, और जो उसके विरासत के हकदार हैं राहुल गांधी, वो बतावें कि किसके दबाव पर हमने 5000 स्क्वायर माइल्स जमीन जीती हुई पाकिस्तान को दे दिया, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए, और वह जमीन हमने लौटा दिया। किसके दबाव पर? ये कांग्रेस बताएगा। और सिंदूर ऑपरेशन क्यों रोक दिया, यह भाजपा बताएगा। दोनों किसी न किसी के दबाव में है। दोनों दल जब सत्ता में रहता है तो किसी न किसी के दबाव में रहता है। भारत अपने सॉवरेनिटी को कभी असर्ट नहीं कर पाया। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।